क्या इन्फ्लेमेशन बॉडी को सिग्नल देता है? तो हाँ, देता है। हो सकता है आपको बॉडी एक हो, फीवर हो, कुछ कहीं दर्द हो रहा हो, तो आप क्या करते हैं? क्या अच्छे से रेस्ट करते हैं, या कोई पेन किलर या फीवर कम करने की दवाई खा के आप अपने काम पे चले जाते हैं? WHO के हिसाब से पैरासिटामोल एक ऐसी दवाई है जो आपका टेम्परेचर कम कर सकती है और आपके डिस्कम्फर्ट को कुछ कम करती है, लेकिन आपके अंडरलाइंग इन्फेक्शन को, अंडरलाइंग जो प्रॉब्लम है उससे एड्रेस नहीं करती। तो बार बार इसे लेना ये आपकी इन्फ्लेमेशन को क्रॉनिक बना सकता है, क्योंकि वो उसे दबा देता है और अंदर ही अंदर प्रॉब्लम चलती रहती है। अगर किसी को बार बार ये दवाइयाँ लेने की आदत है तो उसका लिवर में उसका इफ़ेक्ट होता है और फिर आपकी बॉडी आपको इन्फ्लेमेशन हर बार बता नहीं सकती। ऐसी क्या वजह है जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकती है? तो सबसे पहली बात स्ट्रेस में क्या होता है, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ता है। कॉर्टिसोल से हार्मोन्स डिसरेगुलेट होते हैं और अंदर ही अंदर इन्फ्लेमेशन चलता रहता है। दूसरा, नींद की कमी। अगर आप सोते कम हैं तो रिपेयर हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी बॉडी का सारा रिपेयर होता है नींद में, और अगर आप वो कम ले रहे हैं तब भी हम इन्फ्लेमेशन को अंदर ही अंदर बढ़ा रहे हैं। तीसरा है मोटापा। मोटापा क्या सिर्फ फैट है? नहीं, फैट केमिकल्स भी छोड़ता है, और ये जो फैट केमिकल्स है, साइटोकिनेन्स है, ये हमारे इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। चौथी बात है कि अगर आप सैड या दुखी रहते हैं किसी बात के लिए, अगर आप बार बार दुखी रहे और उसी मोड में चले जाते हैं, तब भी आपका सिंपैथेटिक ऑन होता है और वो आपके हार्मोन्स को डिसरेगुलेट करता है। अगला है कि अगर क्या आपको कोई इन्फेक्शन है, आपकी बॉडी में कहीं दांतों में कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन है, या आपके पाँव में कहीं दर्द हो रहा है, कोई इन्फेक्शन है, चोट है, लेकिन आप उसे इग्नोर करते जा रहे हैं, आपने उसे ठीक नहीं किया, तब भी आप इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते जा रहे हो। और आखिरी बात है विटामिन डी की कमी। अगर आप धूप में नहीं जाते हैं तब भी ये हो सकता है। 15 मिनट की रोज़ की धूप आपके बॉडी को इन्फ्लेमेशन से बचा सकती है। डू टेक गुड केयर कि आप धूप में जाए। अच्छा, अब इन्फ्लेमेशन हुआ है या नहीं, इसके टेस्ट। तो टेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट होगा CRP, HSCRP मतलब हाई सेंसिटिव CRP, और होमोसिस्टीन। ये 3 टेस्ट आपके जो नॉर्मल टेस्ट पैकेज होता है उसमें नहीं होते हैं यूजुअली, तो आपको ये बताने होंगे, ये करने होंगे। अगर आपको बार बार हेडेक रहता है, बॉडी एक रहता है और आपको उसकी वजह समझ में नहीं आती, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये ज़रूर करवाए। और 2 टेस्ट है जो भी आपको मदद करते हैं इनको बताने में, वो है HbA1c और विटामिन डी, जो यूजुअली नॉर्मली भी अगर आप कोई टेस्ट करते हैं तो उसमें आपको नज़र आते हैं। तो इन टेस्ट से आपको अपने इन्फ्लेमेशन का पता चल जाएगा। और ये कि इन्फ्लेमेशन है क्या, तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो आपको चोट लगती है। अगर आपको यहाँ छोटी मोटी चोट लग जाए तो ये 2-3 दिन में बॉडी हील कर लेती है। आपको उसको ध्यान नहीं भी दिया तब भी हील हो जाएगा। और अगर कहीं बॉडी में थोड़ी सी इससे भी बड़ा कट आ जाए, लेकिन आपने उसे पानी नहीं जाने दिया, मिट्टी नहीं जाने दी, सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हुआ उसको, तो आप देखेंगे कि अगर आप उसकी ड्रेसिंग करते हैं, दोनों सिरे जोड़ते हैं, तो ठीक से रियूनियन हो जाएगा। लेकिन समझो आपने वो भी नहीं किया, आपने सिरे नहीं जोड़े हैं, ऐसा ही पड़ा रहने दिया, बस इसमें इन्फेक्शन नहीं होने दिया, तो क्या होगा? यहाँ एक स्कार टिश्यू आ जाएगा, है ना? वो बॉडी खुद वो पैच बना देगी और इन 2 सिरों को जोड़ देगी। ये क्या हुआ? ये बॉडी की ताकत है, बॉडी ने हील कर दिया इसे।
सेम वे बॉडी अंदर भी हीलिंग कर सकती है। आपको कहीं चोट आई है, कहीं वियर एंड टियर हुआ है, बॉडी वहाँ भी ये काम करने लग जाती है। लेकिन हो सकता है कि उस वक्त आपको थोड़ा सा दर्द हो जाए, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाए या कुछ, पर क्या आपने रेस्ट किया? क्या आपने बॉडी को वो टाइम दिया? क्या आपने सही दवाइयाँ दी? होम्योपैथी में हम ये बहुत मानते हैं कि इस वक्त सही मेडिसिन देना और सही रेस्ट कैन डू अ ग्रेट डील। आपकी जीवन में जो इन्फ्लेमेशन की वजह से आगे बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है, वो आप आज ही रोक देंगे। सो डू टेक गुड केयर। इन्फ्लेमेशन, फीवर एंड पेन आर फ्रेंड्स। उसको दबाइए नहीं, उसे अच्छे से मैनेज करके हील कीजिए। सो टेक केयर, stay safe and choose natural healing.